guys, welcome back to the channel. I hope you all guys are doing great. If not, then I'm back with another video. और आज मैं बात करने वाला हूँ one of the most important things in the fitness journey, जो कि होती है आपकी डाइट। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी डाइट बेकार है तो वो सब किसी काम नहीं आएगा। बिकॉज डाइट इज 70% ऑफ योर फिटनेस जर्नी। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी मसल्स जल्दी रिकवर करेंगे, आपके मसल्स जल्दी डेवलप करेंगे, आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जाइज रहेगी और बाकी सारी चीज़ें, चाहे आपकी स्किन हो या फिर कुछ भी हो, वो बेसिकली आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होगा। अब आप पूछोगे कि भाई डाइट के ऊपर वीडियो क्यों? हम जो नॉर्मल डाइट खाते हैं उसमें क्या ख़राबी है? उसमें ख़राबी है दोस्तों, उसमें बहुत बड़ी ख़राबी है। और वो ख़राबी है कि हमारी इंडियन डाइट, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत ही कम होता है। और प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ डाइट। अगर आपको समझना हो कि डाइट होती क्या है, तो बेसिकली डाइट होती है एक प्रॉपर प्लान की हुई फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिससे आपको सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन मिले, जिससे आपकी हेल्थ सबसे बेस्ट रहे और आपकी फिटनेस जर्नी एकदम स्मूथ जाए बिना किसी दिक्कत के। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट डाइट। ये होंगी दो तरीके की। एक, अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपके पास पैसा है थोड़ा ठीक ठाक, उसमें आप अगर वेज हो, नॉन वेज हो, एग्स खा सकते हो, नहीं खा सकते, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, अगर आपका बजट कम है, तो ये वीडियो सबके लिए होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट में होता क्या है। तो बेसिकली ऐसे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें बात कर सकते हैं कि विटामिन एंड मिनरल्स एंड ये और वो, बट मोटा मोटा आप समझ लो कि डाइट के होते हैं 3 पार्ट्स: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड फ्रूट्स। प्रोटीन होता है आपकी मसल रिकवरी के लिए, आपके मसल रिपेयर के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। दूसरा होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी एनर्जी के लिए होता है। आप दिन में जो भी उठते हो, बैठते हो, भागते हो, दौड़ते हो, सारे काम करते हो, उसके लिए जो एनर्जी आपको लगती है वो मिलती है थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स। और तीसरे होते हैं अपने फैट्स एंड फ्रूट्स, जो आपके हॉर्मोन्स, आपकी स्किन की क्वालिटी वगैरह वगैरह पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नॉन वेज कंज्यूम कर सकते हैं और उनके पास बजट ठीक ठाक है। सबसे पहले आप करोगे स्टार्टिंग अपने ब्रेकफास्ट के साथ, और ब्रेकफास्ट में आप खाओगे 2 से 4 एग्स। अब आप वो एग्स बॉइल्ड खाओ, स्क्रैम्बल्ड खाओ, उसका आप बनाओ ऑमलेट, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको 2 से 4 एग्स कंज्यूम करने ही पड़ेंगे। उसके साथ हो सके तो आप ओट्स भी खा सकते हो, 1.5 कप या फिर 1 होल कप, डिपेंडिंग कि आपका वेट क्या है, आपकी डाइट क्या है, कितना आपको रिक्वायर होगा। बट ओट्स अगर आप खा सकते हो तो डेफिनेटली खाओ। कैसे बनते हैं? बहुत ईजी है। कहीं भी चले जाओ ऑनलाइन एंड लर्न हाउ टू मेक ओट्स। दूध के साथ में खा सकते हैं, उन्हें गर्म पानी के साथ में बॉईल कर सकते हैं, एंड यू शुड स्टार्ट ईटिंग ओट्स। उसके बाद आप एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सलाद बना सकते हो, फ्रूट सलाद, जिसमें होंगे 2 केले और 1 सेब। बहुत सिंपल। अगर वो भी नहीं बना पा रहे आप, तो सिर्फ 2 केले और 1 सेब को धो के खा लो गर्म पानी से। सिंपल इज़ दैट। उसके बाद हम बात करते हैं प्री, जो कि होता है आप वर्कआउट करने से पहले जो करते हो। उसमें आप खा सकते हो 1 आधा बनाना, और हो सके तो ब्लैक कॉफ़ी, वरना गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी। अब बात करते हैं लंच के बारे में। लंच में आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंडियन हाउस होल्ड में हो, जहाँ पे आपको दाल, रोटी, सब्ज़ी मिलती है, जिसमें दाल तो इतना सा प्रोटीन देती है और रोटी सब्ज़ी में क्या ही प्रोटीन होता है। बट अगर आप कर सकते हो तो रोटी, सब्ज़ी, थोड़े से चावल, चिकन अगर आप खा सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो ऐड कर लो, एंड दही। बस दैट्स इट। लास्ट में आता है आपका डिनर। उसमें आप रोटी, सब्ज़ी, राइस, एंड हो सके तो एग्स की भुर्जी खा सकते हो, एंड दैट इज़ इट। अगर आप वेजिटेरियन हो और आप एग्स भी नहीं खाते, तो आप जिन जिन जगह मैंने चिकन का नाम लिया या फिर मैंने एग्स का नाम लिया, आप उन जगह पनीर, सोया चंक्स रिप्लेस कर सकते हो। और मॉर्निंग में आप सिंपल ओट्स और मिल्क का ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपका बजट बहुत ही कम है, मतलब आप एग्स तो छोड़ो, चिकन तो छोड़ो, आप बेसिकली कहीं बाहर रहते हो और आप पे इतना पैसा नहीं है कि आप चिकन या एग्स खा सकते हो, तो तब बात करते हैं एकदम लो बजट पर फिर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव डाइट के बारे में।
तो स्टार्टिंग आप करोगे 2 बनाना और 1 ग्लास मिल्क इन द ब्रेकफास्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर लंच में आप खाओगे दाल रोटी सब्ज़ी, लेकिन अगर हो सके तो आप राइस और दही ऐड कर लो, राइस अलग और दही अलग। एक छोटे से कटोरी में 20 रुपए का दही बाहर आता है, वो आप खा सकते हो। लास्ट डिनर में रोटी सब्ज़ी दाल, और हो सके तो जो दही आप शाम को कंज्यूम कर रहे थे उसे आप रात को भी कंज्यूम कर सकते हो अगर वो बच जाए तो। इस सब को करके आप अपनी हेल्थ का एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडियन डाइट, जहाँ पे नमकीन आप खाते हो, मिठाइयाँ खाते हो डाइट के नाम पे, और आपकी अपनी हेल्थ खुद ख़राब करते हो, इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। और इस डाइट से आप अपनी फिटनेस जर्नी पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। इंडिया के सबसे ज़्यादा फिट, स्ट्रॉन्ग, जेनेटिकली लंबे लोग कहाँ मिलते हैं? हरियाणा, पंजाब की साइड में। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, लस्सी। अब तुम लोग चाहे किसका कितना भी मजाक उड़ा लो, पर रियलिटी यह है कि वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उनकी फिटनेस, उनकी डाइट, उनकी हेल्थ, उनकी हाइट, उनकी मसल रिकवरी, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ऑप्टिमल होती हैं, बहुत बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू समवन जो इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता। जितना हो सकता है उतना अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ाओ। दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अपनी वर्कआउट पे ध्यान दो, रोज़ डेली बढ़िया से वर्कआउट करो और डाइट का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।